दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में पारिवारिक इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। एक रात अपने घर पर टीचर साक्षी अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर चेक कर रही थी। तभी उसका पति संजय उसके बगल में आकर बैठ गया। संजय अपने मोबाइल में मस्त था, गेम खेल रहा था। अचानक साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब संजय को रोने की आवाज़ आई तो उसने मोबाइल से बिना आंख उठाए पूछा कि क्या हुआ साक्षी, क्यों रो रही हो, मुझसे नाराज हो क्या? साक्षी बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। दरअसल मैं स्कूल में परीक्षा के तौर पर यस्से व राइटिंग अर्थात विलोम लिखने के लिए बच्चों को दी थी कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप क्या बनना चाहेंगे। पति संजय जोर से हंस पड़ा। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, फालतू में मेरा गेम खराब कर दी। साक्षी बोली, संजय 2 मिनट फोन छोड़ो और ये देखो एक बच्ची ने क्या लिखा। इस एस्से व राइटिंग अर्थात विलोम को पढ़कर तुम खुद रो पड़ोगे। संजय ने कहा, अरे मैं बिजी हूँ, प्लीज तुम पढ़कर सुना दो। साक्षी ने आंसू पोंछकर पढ़ना शुरू किया। डियर टीचर, मेरा ये लिखा हुआ विलोम मेरे पापा को मत दिखाना वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं स्कूल से जब भी घर जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा मोबाइल में बिजी रहते हैं। मेरी तरफ देखने का भी बहुत कम टाइम मिलता है। वो मोबाइल को इतना ध्यान में रखते हैं, इतनी केयर करते हैं मोबाइल की, मुझसे ज़्यादा तो फ़ोन से प्यार करते हैं। मेरे पापा और मम्मी शाम को थक जाते हैं लेकिन उसके बाद मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, अपने मोबाइल के साथ वक्त बिताते हैं। उनके पास मोबाइल के लिए बहुत समय है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं कई बार बुलाती हूँ तो मेरी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती और मोबाइल की हल्की सी रिंगटोन बज जाए तो अपना काम छोड़कर मोबाइल देखते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएं, लेकिन खाना खाते वक्त भी उनके एक हाथ में मोबाइल ही रहती है। मैंने तो सुना था सुबह माँ उठकर बच्चों को जगाती हैं, देखभाल करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी सुबह उठते ही मोबाइल देखती है, मुझे कभी नहीं उठाती। मेरे पापा अपने मोबाइल में पूरे दिन बिजी रहते हैं, हर समय गेम खेलते रहते हैं, लेकिन मैं उनके पास अगर कोई काम लेकर जाऊं तो कहते हैं बेटा आई एम बिजी। इतना ही नहीं, अब मेरी मम्मी खुद की वीडियो बनाना शुरू कर दी हैं, इसलिए कई बार रात में देर से सोती है और सुबह देर से उठती है। और सुबह जब मेरा टिफिन तैयार नहीं रहता है मुझे पैसे देकर कहती है कैंटीन में खा लेना। मेरे टिफिन से भी ज़्यादा जरूरी मम्मी को उनका स्मार्टफोन और हाँ, हमारे जन्मदिन दोनों मेरे साथ फोटो लेते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने अपने स्टेटस में डालने के लिए, जिनसे दुनिया को पता चले कि वो भी फेमस हो रहे हैं। वीडियो कॉलिंग पर अपने दोस्तों के साथ 1-1 घंटे बातें करते हैं, लेकिन जब मैं कोई कहानी सुनाने को कहूँ तो कहते हैं कि बेटा इंटरनेट से सुन लो। वो दोनों ही मेरी आदतें बिगाड़ रहे हैं। फिर कल मैं अगर गलत रास्ते पर चली गई तो पूरी दुनिया मुझे गलत बताएगी। इसलिए मेरा हमेशा से सपना रहा कि मैं भी एक स्मार्टफोन बन जाऊँ, पूरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहूँगी, रात को सोते समय भी उनकी आंखों के सामने रहूंगी, सोने के बाद उनका हाथ मुझ पर ही रहेगा। खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहेगा, मेरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे, जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे, हमेशा दोनों के आंखों के सामने रहूंगी। संजय थोड़ा भावुक हुआ लेकिन फिर से अपने गेम में लग गया और साक्षी से बोला, ठीक है, अच्छा लिखा, इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें इतनी सी बात पर रोना क्यों आ गया साक्षी, बी स्ट्रॉन्ग, कम ऑन। तो साक्षी ने कुछ ऐसा कह दिया कि खुद संजय भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। साक्षी बोली कि संजय, ये विलोम जिसने लिखा है वो अपनी ही बेटी है। दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भागते हुए अपने बेटी के बेडरूम में गए। देखा कि वो अपने मम्मी पापा की तस्वीर से लिपटकर सो रही है। ये दृश्य देखकर दोनों को रोना आ गया। साक्षी और संजय ने अपनी बेटी को नींद से जगाया, उसको उठाकर दोनों ने क्षमा मांगी और कहा कि बेटी तुम हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो, अब से स्मार्टफोन नहीं, तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी। पूरे परिवार के लिए बहुत भावुक पल था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट द्वारा बताएं, और अगर आपको लगता है ये कहानी शेयर करने जैसी है तो तुरंत अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए। ऐसी सुंदर कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो स्टोरी पेज लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मैं कृष्णा, आजमगढ़ से, नमस्कार।